हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट्स में बोलते हैं साइट्स, के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक पनामा में आयोजित की गई। साइट्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप की 19वीं बैठक किसके लिए? साइट्स के लिए। कहाँ आयोजित की गई थी? तो पनामा में। और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और साइट्स का मतलब क्या हुआ? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ने अपील किया है लोगों से कि फ्लोरा और फौना को किस नाम से बुलाया जाए? तो फुंगा के नाम से, FUNGA। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19वीं बैठक किसके लिए? साइट्स के लिए। कहाँ आयोजित की गई थी? तो पनामा में। साइट्स को किस नाम से जानते हैं? तो वाशिंगटन कन्वेंशन। साइट्स का मतलब क्या हुआ? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी ने अपील किया है लोगों से कि फौना एंड फ्लोरा को किस नाम से बुलाया जाए? फुंगा, FUNGA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास अंतरिक्षयान मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। रैंक है 111 और स्कोर कितना है? 28.7। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक और स्कोर क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रैंक है 111 और स्कोर कितना है? 28.7। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान 102वें पोजीशन पे है, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें पोजीशन पे है और श्रीलंका 60वें पोजीशन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष ओलंपिक भारत के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना को। विशेष ओलंपिक भारत के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। इसके अलावा यूनिसेफ इंडिया ने 18 फरवरी 2023 को आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया। किसने? यूनिसेफ इंडिया ने। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को भारत में अगोडा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पपुआ न्यू गिनी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जो मोदी जी को मिला हुआ है। फिजी ने पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व की मान्यता में सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस व्हिप्स जूनियर द्वारा इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादाक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला। और यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि मोदी जी को 13वां इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा मिला था? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश ने दिया था? इजिप्ट, मिस्र ने
और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वीन पाइनएप्पल नामक अनानास की एक महत्वपूर्ण किस्म किस राज्य में उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वीन पाइनएप्पल नामक अनानास की एक महत्वपूर्ण किस्म किस राज्य में उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे कब मनाते हैं? 27 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी भारतीय महिला 2022 के लिए यूएनईपी की चैंपियंस ऑफ द अर्थ में से एक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था, कौन से ईयर में मिला था? 2018 में। नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड मिला था, कौन से ईयर में मिला था? 2018 में। और इनके साथ किनको मिला था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है। 2023 की बात हो रही है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की उस पहली महिला का नाम बताइए जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम क्या है? आलिया मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री सीतारामस्वामी मंदिर में 55 फीट की एकल पत्थर वाली हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 22 कैरेट सोने का सोपानन भी समर्पित किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। ये न्यूज़ है जुलाई 2022 का, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को नई दिल्ली में भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 72 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाइट कितना है? 72 फीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पहला है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूके टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत NCX 2023। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत NCX 2023। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के मेजबान कौन से शहर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भुवनेश्वर और गुवाहाटी। भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के मेजबान कौन से शहर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भुवनेश्वर और गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किरण बलियान ने एशियाई खेलों में किस खेल में 72 वर्षों में भारत का पहला पदक जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट गोला फेंक में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया मूव इट क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। हाल ही में खबरों में देखा गया मूव इट क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई पाई गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किलाड़ी में। कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JETP, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश कौन सा है? जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेनेगल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेनेगल। और JETP को लॉन्च किसने किया था? तो ये इंडोनेशिया का आइडिया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के हिस्से के रूप में अपने इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि JETP का मतलब क्या होगा? तो J फॉर जस्ट, E फॉर एनर्जी, T फॉर ट्रांजिशन और P फॉर पार्टनरशिप। और सेनेगल से पहले और कौन से देश थे जो शामिल हुए थे JETP में? तो सेनेगल से पहले दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, और चौथा कौन सा देश बना? सेनेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजेंद्र सिंह ढट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PBW RS1 जो खबरों में देखी गई थी, किस फसल की नई किस्म है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, गेहूं की। PBW RS1 जो खबरों में देखी गई थी, किस फसल की नई किस्म है? तो यहाँ पे W का मतलब क्या हो? वेट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गेहूं। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने इंकजेट प्रिंटिंग का उपयोग करके एक लचीली मिश्रित अर्धचालक सामग्री विकसित की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISc बेंगलुरु ने। किस संस्थान ने इंकजेट प्रिंटिंग का उपयोग करके एक लचीली मिश्रित अर्धचालक सामग्री विकसित की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IISc बेंगलुरु ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।